हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में फ्रंट प्लेटेड ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। अस्तर में हम प्रिंसेस कट के हिसाब से कटिंग करेंगे और उसके बाद हम बाहर से प्लेटेड वाला बनाएंगे। नीचे से हम बेल्ट को अलग से अटैच करेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी मैं पाइपिंग अटैच करने वाली हूँ, जिससे कि थोड़ा सा ब्लाउज में गेटअप आएगा। क्योंकि इसमें मैं लेस वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोग इसमें लेस वगैरह यूज करना चाहते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं साड़ी से मैचिंग करते हुए ये पाइपिंग लगा रही हूँ। तो फ्रेंड, इसी ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बैक पार्ट में हमने बोट नेक किया था तो उसके हिसाब से हमें शोल्डर ज़्यादा लेने पड़ते हैं, और फ्रंट में हमारा डीप है तो उसके हिसाब से हमें शोल्डर भी कम लेने पड़ेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को फोल्ड करके रखा है। नीचे की साइड में मैंने 2 इंच का फैब्रिक छोड़ दिया है। मेजरमेंट मैं साइड में लगा रही हूँ, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। अब हमें ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करना है। 14.5 ब्लाउज की लेंथ रखनी है, उसमें हम 1 इंच ऐड करके 15.5 में मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी शोल्डर वाली लाइन है। तो यहाँ पर हमें बोट नेक बनाना है तो उसके हिसाब से मैं फुल शोल्डर का ही मार्किंग करूँगी। 14.5 का शोल्डर है तो उसका हाफ करके 7.25 इंच यानी कि 7.25 इंच में मार्किंग करेंगे। तो पहले हम नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। 8 इंच का नेक डीप रखना है। हाफ इंच हमारा शोल्डर का होगा जो स्टिचिंग में जाएगा, और 0.75 इंच हम जो शोल्डर डाउन करते हैं वो दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे 9.25 इंच में मार्क करेंगे। तो थोड़ी देर में मैं आप लोगों को नेक को दोबारा से चेक करके दिखाऊंगी शोल्डर डाउन करने के बाद। तो 8 इंच नेक डीप के हिसाब से हम शोल्डर में से 1.5 इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अभी कितना बच गया, 5.75 इंच, यानी कि 6.25 इंच हमारा बच गया। 7.25 में से हमने 1.5 इंच माइनस किया तो 6.25 इंच बच गया। तो अब हमें नीचे भी सेम मार्किंग करना है 6.25 इंच में। जितना हमारा माइनस करने के बाद शोल्डर आया है उतना ही मार्किंग नीचे करना है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पर 0.75 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। बैक साइड में हमने बोट नेक के हिसाब से 1 इंच डाउन किया था, लेकिन फ्रंट में डीप नेक है तो नेक में लूजिंग ना रहे इसके लिए हम शोल्डर डाउन करते हैं। शोल्डर पट्टी हम रखेंगे 2.5 इंच की। तो आर्म होल की साइड का स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करते हुए मैं यहाँ पे 3 इंच में मार्क करूँगी। अब यहाँ पर हमारा नेक का विड्थ बचता है 2.75 इंच। अब हम नीचे की साइड में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं वी नेक बना रही हूँ, तो इस तरीके से फ्रेंच कर्व से मैं वी का शेप बना लूँगी। तो इस तरीके से हम ऊपर की साइड में मिला देंगे। तो ये हमारा वी शेप ड्रॉ हो गया है। अब हमें जो ऊपर हमने शोल्डर डाउन किया था ना, उसे पहले स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर हम 0.75 इंच डाउन क्यों कर रहे हैं, जब डीप नेक रहता है तो हमारा फ्रंट नेक में लूजिंग रहती है। तो अगर हम 0.75 इंच इस तरीके से कटिंग करके निकाल देते हैं हम फ्रंट पार्ट में, ये बैक पार्ट में नहीं करते हैं, केवल फ्रंट पार्ट में करते हैं, तो इतना हमें कटिंग करके अलग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाता है, नेक में जितनी भी लूजिंग रहती है ना वो ख़त्म हो जाती है। कई बार हम लोग आगे की साइड में झुकते हैं तो हमारा नेक फिर बाहर की साइड में लूज होने लगता है। कई लोगों की शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम होती है, तो इससे भी आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो एक बार करके ज़रूर देखिए आप, तभी आप लोगों को पता चलेगा। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। तो हमें क्या करना है, जो हमने ऊपर से शोल्डर डाउन किया ना उसे छोड़ देना है। उसके बाद हमें नीचे की साइड में रखना है। जितना हमने बैक में डाउन किया था उतना ही करेंगे। चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। हमने बैक में भी सेम फार्मूला लगाया था। 36 को 6 से डिवाइड किया, 6 इंच आया, उसमें 1 इंच ऐड किया तो 7 इंच में हमारे आर्म होल का डाउन हुआ। और चेस्ट वाली लाइन को भी मैंने स्ट्रेट कर दिया है। अब यहाँ से हाफ इंच अंदर की साइड में आएंगे, फ्रंट आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने देखिए जो हमने बाहर की साइड में मार्क किया वहाँ से अंदर की साइड में करना है। अब ऊपर जो हमारा शोल्डर वाला पॉइंट है वहाँ से हम इस तरीके से क्रॉस में मिला देंगे। अपर चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे, बाद में हम आर्म होल का शेप लगाएंगे।
34 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें हम 2 इंच लूजिंग देंगे। 36 हुआ, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे 9 इंच में मार्क कर लेंगे। अब हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। पहले हम बैक पार्ट के हिसाब से शेप लगाएंगे, उसके बाद फ्रंट के हिसाब से लगाएंगे। यहाँ पर हमें बैक पार्ट के आर्म होल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फ्रंट का सही तरीके से लगा पाएँ इसके लिए हमें बैक पार्ट के आर्म होल को भी शेप लगाना ज़रूरी है। डार्ट लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 10 इंच की लेंथ है तो 10.5 इंच में हम मार्किंग करेंगे। हाफ इंच हमारा शोल्डर का मार्जिन है, तो यहाँ पर हम स्केल से स्ट्रेट करेंगे। ये हमारी बस्ट वाली लाइन है, जो फुल बस्ट का मार्किंग आता है इसी लाइन में आता है। यहाँ पर हम एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करेंगे। अगर आप लोगों ने एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट नहीं लिया है तो आपको फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट को 10 से डिवाइड करना है। तो 36 इंच का यहाँ पे फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 आता है। इसमें हाफ इंच ऐड करेंगे, 4.1 हुआ। 4.1 में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हमें कमर के यहाँ पे मार्किंग करना है, तो जितना हमने ऊपर की साइड में मार्किंग किया था उसमें से हाफ इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हाफ इंच माइनस करके 3.6 में ही हमारी मार्किंग हो गई। तो यहाँ पर हमारा मेजरमेंट कम से कम 3 इंच आना चाहिए। अगर कमर ज़्यादा रहेगी तो इससे ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन हमें 3 इंच से कम का मेजरमेंट नहीं करना है। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने नीचे जो मार्किंग किया था वहाँ से हम आगे की साइड में प्रिंसेस कट के लिए डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 36 इंच का ये ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, तो मैं यहाँ पे 2.75 इंच का डार्ट दे रही हूँ। आप 3 इंच का देना चाहते हैं तो 3 इंच का भी दे सकते हैं, लेकिन मैं 2.75 इंच का दे रही हूँ। अब हमने जो 2.75 इंच का डार्ट लगाया उसका हाफ करना है, तो 1.5 इंच से एक सूत कम आता है। तो यहाँ पर हम आर्म होल के पॉइंट में आके मार्किंग करेंगे और उसके दूसरी वाली साइड में भी हमें सेम मार्किंग करना है। जो हमारा कमर का डार्ट रहता है उसी का हाफ करके आर्म होल के यहाँ पे हमारा डार्ट बनता है। अब हमने आर्म होल के पॉइंट में जो पहला वाला पॉइंट लगाया था एपेक्स वाले पॉइंट से उस पॉइंट को मिलाते हुए हम आगे की साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फिर दूसरी साइड में हमने जो मार्क किया था एपेक्स पॉइंट से सेम दूसरी साइड में मिला देंगे। तो ये हमारा आर्म होल का डार्ट बन गया। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, आर्म होल के यहाँ पे जो हमने डार्ट लगाया है, हमने जो कमर में नीचे डार्ट लगाया था उसका आधा करके मार्किंग करना है। अब ये मेजरमेंट सभी का चेस्ट के साइज के हिसाब से हम जो नीचे डार्ट बढ़ाएंगे कम ज़्यादा, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा। अब हमें प्रिंसेस कट का शेप लगाना है, तो यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से हाफ सर्कल ड्रॉ करूँगी और नीचे की साइड में हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है और इस तरीके से हम शेप लगाएंगे। इसी शेप को बढ़ाते हुए हम ऊपर वाली लाइन में मिला देंगे। अब यहाँ पर हमें शेप लगाना है फिर से, तो यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व लूँगी और इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल वाली साइड में स्ट्रेट आना चाहिए, तो मैं स्केल से इस तरीके से लाइन को आगे बढ़ा दूँगी। अब यहाँ से हम शेप को एक बार सही कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट में लेंथ बढ़ानी है। जो हमारी बैक पार्ट की लेंथ रहती है उससे हमारा फ्रंट पार्ट का लेंथ ज़्यादा रहता है। यहाँ पर से मैं नीचे की साइड में 1 इंच में मार्किंग करूँगी और यहाँ पर दूसरी वाली साइड में जाएंगे, यहाँ पे भी हाफ इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे। अब हमें डार्ट की लेंथ को चेक करना है, तो दोनों साइड हमारी लेंथ बराबर आनी चाहिए। एपेक्स पॉइंट में रखते हुए हम पहले वाली लाइन को चेक करेंगे, 5.5 आ रहा है। दूसरी साइड की तरफ घुमाते हुए हम जहाँ पर 5.5 इंच आएगा वहाँ पे मार्क करेंगे। अब हम स्केल लेंगे, जो हमने यहाँ पर मार्क करके रखा है इस लाइन को हम इस तरीके से बढ़ा देंगे। अब दूसरी साइड में भी हमें नीचे से इस तरीके से ऊपर वाली लाइन में मिला देना है। एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद साइड्स को हम बाद में चेक करेंगे। आर्म होल वाली साइड से हम हाफ इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें कमर का 1/4 के लिए मार्किंग करना है, तो नीचे की साइड में हम क्या करेंगे, हमें फ्रंट में पैक रखना है तो हुक का मार्जिन नहीं है, तो फर्स्ट वाले पैनल को चेक करेंगे। यहाँ से हम स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ देंगे, तो 3.25 इंच आया। दूसरी साइड में भी हमें पहले स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ देना है, फिर वहाँ पे 3.25 इंच को रखेंगे और आगे की साइड में हमें
कमर का 1/4 के लिए मार्क करना है। 29 इंच की कमर है, उसका 1/4 7.25 इंच यानी कि 7.25 इंच, और 1.5 इंच का हम आगे की साइड में मार्जिन ले लेंगे। अब हमें आर्म होल वाले पॉइंट में आना है। यहाँ पर हमने पहले चेस्ट का 1/4 में मार्किंग किया था, मार्किंग है। अब हमने जो डार्ट दिया था उतना मार्क करना है और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्किंग कर लेना है। दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, कमर वाले और चेस्ट वाले, और बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ पर हमने ऊपर वाला आर्म होल का जो डार्ट का लेंथ है उसे चेक नहीं किया था, इसे भी हम लेंथ चेक करेंगे। तो यहाँ पर से 6 इंच आ रहा है। हमें एपेक्स पॉइंट से दूसरी साइड भी मेजर टेप को घुमाते हुए 6 इंच में मार्किंग करना है। जितना हमारा पहली वाली लाइन आ रही है दूसरी साइड भी हमारी 6 इंच आना चाहिए, या जितना भी मेजरमेंट आया उतना ही आना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप लगा लेंगे। अब कई लोगों को यहाँ पर लगेगा ऊपर का आर्म होल अलग है, नीचे का आर्म होल अलग है, या कम होगा या ज़्यादा होगा। तो मैं बाद में आप लोगों को कटिंग के टाइम पे चेक भी करके दिखाऊंगी आर्म होल का शेप सही तरीके से लगा है या नहीं लगा है, तो आप लोगों के भी डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट की मार्किंग हो गई है, लेकिन हमें इसमें नीचे बेल्ट अलग से बनानी है। स्केल से यहाँ पे हम पहले लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। तो बेल्ट की मार्किंग करने से पहले हम अंडर बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। एपेक्स पॉइंट से हम नीचे 3.5 इंच में मार्क करेंगे। इस लाइन को आगे की साइड में बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैं डॉट डॉट करके मार्किंग कर रही हूँ, आपको पता चलेगा ये हमारी अंडर बस्ट वाली लाइन है। अब हम बेल्ट को माइनस करेंगे। तो पहले हम कमर वाली साइड से, यहाँ से हमें कितना चाहिए, 2 इंच चाहिए, 2.5 इंच चाहिए, उसके हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। मैं 2 इंच में मार्किंग कर रही हूँ, 1/2 इंच में ऐड कर लूँगी स्टिचिंग का, तो 2.5 इंच में हुक वाली साइड तक हम मार्क कर लेंगे। अब स्केल से इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी बेल्ट यहाँ पे मार्क हो गया है। तो वाइट कलर से अलग दिख रहा होगा आप लोगों को, ये बेल्ट हमने माइनस कर दिया है। अब हुक वाली साइड में सेंटर में यहाँ पर हमें हुक नहीं लगाना है, लेकिन मैं यहाँ पे हल्का सा क्रॉस हो रहा है तो इसके लिए हुक वाली साइड बता रही हूँ। ऊपर की साइड में 2 इंच में मार्क करना है। अब यहाँ पर जो ये लाइन है यहाँ पर से हमें ऊपर की साइड में शेप स्केल से मिला देना है, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर की साइड में जाता है। इस तरीके से हम यहाँ पे मिलाएंगे। अब यहाँ पर हमने बेल्ट में जो डार्ट का ड्रॉ करके रखा है इसे तो हमें कटिंग करके निकाल देना पड़ेगा। अगर हम इसे रखेंगे तो फिर हमारी बेल्ट बढ़ जाएगी, तो इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। और बेल्ट को भी हम दूसरे कपड़े में से निकालेंगे। नीचे की साइड में हमारा बेल्ट स्ट्रेट रहेगा। तो ये हो गया पूरा वाइट कलर का हमारा बेल्ट नीचे का, और ऊपर का हमारा प्रिंसेस कट है। अब हमें बेल्ट को दूसरे फैब्रिक में कट करना है। तो पहले ये वेस्ट वाला मेरे पास एक फैब्रिक बचा है, इसे इसके ऊपर रखूँगी। पहले हम इसे ट्रेस करके निकाल देंगे, क्योंकि हमें प्रिंसेस कट के जो ऊपर के दोनों पैनल हैं इसी में से कटिंग करना है और इसी में से उसका मार्जिन ऐड करना है। तो हम बेल्ट को डायरेक्ट रखेंगे तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। तो एज इट इज़ मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, जो नीचे से मुझे बेल्ट दिखाई दे रही है उसी के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। अब हम इस फैब्रिक को हटा देंगे और पहले जो बेल्ट हमने ड्रॉ करके रखा है इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर की साइड में हम 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे। नीचे की साइड में ऑलरेडी है, ऊपर ही ऊपर हमें ऐड करना है। और जो यहाँ पे डार्ट है उसकी भी हमें कटिंग करके निकाल देना है। तो सेंटर का डार्ट हट गया है। अब दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रख के हमें सेट करना है। और नीचे से हम कमर का मेजरमेंट चेक करेंगे। हमारा कमर का 1/4 प्लस 1.5 इंच हमारा मार्जिन रहना चाहिए। तो दोनों पीस को हमें बराबर तरीके से रखना है। सेंटर में मैं एक पिन लगा लूँगी। तो ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई है, इसे हम बाद में कटिंग करेंगे। अब हमें ऊपर वाले जो प्रिंसेस कट के दोनों पैनल हैं उनको कटिंग करना है। यहाँ पर हम दोनों पैनल का जो डार्ट है उसको एक बार फिर से चेक करेंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया ना बेल्ट के हिसाब से। तो ऐसे ही हम अगर कटिंग करेंगे तो हमारा जो पैनल का लेंथ है कम ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में मैं 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क करूँगी। फिर से यहाँ से मैं फ्रेंच कर्व से शेप लगा लूँगी। ये यहाँ पे हमारी नीचे की साइड में 1/2 इंच लेंथ बढ़ गई है, क्योंकि दूसरी वाली साइड में हमारा 3.5 है और इस साइड में 3 इंच था। तो इस तरीके से मैं अभी ऊपर की साइड में मिला दूँगी। तो ये अभी प्रॉपर तरीके से हमारा ऊपर का पैनल
की मार्किंग हो गई है और हाफ इंच में नीचे की साइड में स्टिचिंग का लूँगी। तो मैंने मार्क कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ। साइड से भी मैं मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करके ऊपर तक कट कर लूँगी और यहाँ से हम अब डार्ट को कट करेंगे। एपेक्स पॉइंट तक हम कट करेंगे पहले और शोल्डर में हमने जो 0.75 इंच मार्किंग किया था उसके हिसाब से हमें कटिंग कर लेना है। आर्मोल वाली साइड से मैं यहाँ पे रफली कट कर लूँगी अभी। अब हमें ये डार्ट को रखना है दूसरे डार्ट के ऊपर। जो हमारी डार्ट वाली फर्स्ट वाली लाइन थी, जो दूसरी वाली लाइन है, उसके ऊपर हमें फोल्ड करके रख लेना है। अब यहाँ पर आर्मोल का आप शेप देख सकते हैं। हमारा शेप ऑलरेडी ऊपर से लगा हुआ है, हल्का सा नीचे की साइड में लाइन दिखती नहीं है, इसके लिए हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर से देखिए मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ। जो हमने हाफ इंच नीचे की साइड में मार्क किया था उसी के हिसाब से कट करते हुए हम ऊपर की साइड में कट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो कॉर्नर आ रहा है उसे कटिंग करके निकाल देना है। एपेक्स पॉइंट से हम फर्स्ट वाले पैनल को अलग कर देंगे। साइड वाले पैनल की भी कटिंग करेंगे। यहाँ पर सही तरीके से जो हमने शेप दिया हुआ है बाहर की साइड में उसी में कट करना है। प्रिंसेस कट को देख लेना है, कहीं पर हमारा शेप अंदर या बाहर की साइड में है तो उसे हमें बराबर तरीके से कटिंग कर लेना है। तो अब हम इस तरीके से दोनों पैनल को रखते हुए चेक करेंगे, दोनों पैनल बराबर आने चाहिए। और एक दूसरा तरीका है, इस तरीके से हमें रखना है। साइड वाले पैनल को नीचे रखना है और जो हमारा सेंटर वाला पैनल है उसे ऊपर रखते हुए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे अभी आर्मोल आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा आर्मोल रेडी है। तो ऊपर के दोनों पैनल हमने कट कर लिए हैं। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं अस्तर को फिर से लूँगी और ऑन फोल्ड वाली मैंने साइड अपनी साइड में रखा है क्योंकि हमें पैक करना है। ऊपर की साइड से हम हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे और नीचे हमें फिक्स रखना है। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर हमने बेल्ट वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब हमें मेन फैब्रिक जो लेना है वो हमें नॉर्मल ब्लाउज के कपड़े से ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमें इसमें प्लेट डालने वाले हैं। तो यहाँ पे लेंथ देखिए 24 इंच की लेंथ है। ऊपर का जो किनारी वाला कपड़ा ना उसे मैं कटिंग करके निकाल दूँगी। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। लेंथ हमने 24 इंच की ली थी और इसकी मैं दूसरी साइड में चौड़ाई भी दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले तो फोल्ड किया हुआ है कपड़े को और यहाँ पे आ रहा है एक साइड में 29 इंच। 29 का हम डबल करेंगे तो 58 होता है। तो 58 इंच का टोटल हमने इसका चौड़ाई लेके रखी है कपड़े की, क्योंकि हमें दोनों साइड से प्लेट डालना पड़ेगा। तो ये फोल्डिंग वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमारा नेक की कटिंग करेंगे। अभी मैं इसे साइड कर लेती हूँ। पहले हम अस्तर को सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अस्तर के साइड के दोनों पीस लिए हैं और सेंटर में हमारा एक ही पीस है। तो साइड वाले पीस को हमें नीचे की साइड में रखना है और जो सेंटर वाला पीस है हमें ऊपर उठाना है। तो यहाँ पर से हम एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 सूत का मार्जिन ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो सिलाई लगाने के टाइम पे आपको ध्यान देना है, कोई भी पैनल को खींचना नहीं है। अगर आप सही तरीके से कटिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा भी खींचेंगे तो फिर कोई तो एक बड़ा हो जाएगा और एक छोटा रह जाएगा। तो यहाँ पर अभी एक साइड का पैनल मैंने अटैच कर लिया है, दूसरे साइड के पैनल को भी हम अटैच कर लेंगे। तो इसे मैं ऊपर की साइड से अटैच करना दिखा रही हूँ। केवल हमें नीचे वाले पैनल के हिसाब से ऊपर वाले पैनल को रखना है। बराबर तरीके से रखते रहेंगे और आराम से हमें सिलाई लगानी है। हमें बहुत फास्ट यहाँ पे मशीन नहीं चलानी है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा भी मशीन को फास्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर पॉइंट बनता है। अगर एक पॉइंट भी आ गया तो फिर ब्लाउज हमारा बाहर की साइड में पॉइंटेड दिखता है। इसके लिए हल्का सा राउंड जैसा शेप आना चाहिए, जैसा हमारा शेप प्रिंसेस कट का बना हुआ है। अब अस्तर को हम फोल्ड करके रख लेंगे। यहाँ पर हमने जो नेक का शेप लगाया है उसके शेप के बाहर 0.25 इंच का फैब्रिक हम रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे नेक शेप के हिसाब से। यहाँ पर मैंने वी शेप में ही कैनवास को कटिंग करके अस्तर के ऊपर चिपका लिया है। अब हम एक साइड से पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो पाइपिंग हमें कौन सी वाली साइड में करना है, जो सीधी वाली साइड है वहाँ पे हमें पाइपिंग को अटैच करना है। कैनवास वाला अंदर की साइड में जाएगा। तो एक साइड से हम पाइपिंग को अटैच करते हुए
वी के पॉइंट में लाएंगे और जैसे ही हम वी के पॉइंट में आएंगे यहाँ पर हमें थोड़ा सा आगे पीछे करके लॉक करना है। फिर हमें नीडल नीचे डालना है, फुट को उठा के ही दूसरी साइड की तरफ को घुमाना है। तो इस तरीके से पाइपिंग को भी हम एकदम पॉइंट में हम लेके आएंगे, क्योंकि हमारा वहाँ पे नहीं तो कपड़ा लूज हो जाता है। तो इस तरीके से हम पहले थोड़ा आगे पीछे करके लॉक करेंगे वहाँ पे और फिर हम आगे की साइड में सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से पाइपिंग को पूरे नेक में अटैच कर लेंगे। यहाँ पर जो वी का पॉइंट आ रहा है यहाँ पे हमें कट लगाना है। तो कैनवास वाली साइड से भी हम कट करेंगे और पाइपिंग में भी हम पट्टी को कट कर लेंगे। केवल हमारी पाइपिंग नहीं कटनी चाहिए, पट्टी हमें कट करनी है। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। तो पहले हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकाल के हमें इस तरीके से ओपन करना है। अब हमें ब्लाउज लेना है और इसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे। पहले हम नेक कैनवास के यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। इसे सही तरीके से हमें रखना है। बीच में हमारा नेक का बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो मैंने अंदर का जो नेक कैनवास का कटिंग करके निकाला था उसे रख के मैं सेट करके यहाँ पे बराबर तरीके से पहले पिन अप कर लूँगी। उसके बाद हम नेक में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आप टाँचने लगाएंगे तो आपका नेक हिलेगा नहीं। अब हम एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर से मैंने यहाँ पे सिंगल फुट ही लगा के रखा है, क्योंकि इसके अंदर पाइपिंग है। तो अगर सिंगल फुट का यूज करेंगे तो पाइपिंग की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। तो देखिए अब दूसरी साइड की तरफ भी मैंने निकाल दिया है। अब अंदर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें 0.25 इंच रखना है, वो हमारे नेक कैनवास में ही है। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। वी के पॉइंट में हम कट लगा लेंगे। अब हमें अस्तर को बाहर की साइड ओपन करना है, जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है अस्तर, और इसके किनारे में धार स्टिच लगाना है। अगर आप प्रेस करना चाहते हैं तो प्रेस भी कर सकते हैं। अगर आप प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप किनारे में धार स्टिच लगाएंगे तो ब्लाउज में नेक में फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए मैंने पूरे नेक में सिलाई लगा ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे और पीछे की साइड में पलट देंगे। तो ये देखिए हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम इसे पलट लेंगे। इसके अंदर साइड में हमें अभी कप्स लगाने हैं, क्योंकि हम प्लेटेड बनाने वाले हैं ना, ये विदाउट कप है। अगर हम कप्स नहीं रखेंगे तो फिर ब्लाउज ब्रेस्ट में टाइट हो जाएगा। इसके लिए हमें कप्स रखना है। जितना हमें ब्रेस्ट साइज के लिए जगह चाहिए रहेगी उतना हमारा कपड़ा अंदर की साइड में लूज रहेगा। तो इस तरीके से दोनों साइड में मैं एक एक पिन लगा के कप्स को लगा लूँगी। और आपको ध्यान रखना है सेंटर से सेंटर मिलाना है कप्स का, तभी आपको अटैच करना है। ब्लाउज को हम सीधे साइड की तरफ पलट लेंगे। अब नेक के नीचे मैंने एक पिन अटैच कर लिया है। अब यहाँ से देखिए साइड से मैं किस तरीके से प्लेट ले रही हूँ। हमें 1-1 इंच या 1.25 इंच के आसपास हम इस तरीके से प्लेट ले सकते हैं। पहले नेक के हम सेंटर में इस तरीके से प्लेट को फोल्ड करते हुए पिन लगा लेंगे और यहाँ पे भी मैं एक पिन लगाऊंगी। कम से कम 3 पिन हमें लगानी है, जिससे कि हमारा प्लेट इधर उधर हिले डुले नहीं। तो दूसरा प्लेट उठाऊंगी सेम तरीके से। पहले नेक के पॉइंट में आके हम एक पिन लगाएंगे। फिर हमें कपड़े को सीधा करते रहना, प्लेट सही रहनी चाहिए हमारी, तभी हमें पिन अटैच करना है। देख के हमें करना है। एक हम कप्स के यहाँ पे लगा लेंगे और एक फिर से हमें शोल्डर के यहाँ पे लगाना है। तो 2 प्लेट हो गई। ये तीसरी प्लेट है। फिर से हम नेक के सीध में आएंगे, यहाँ पे लगाएंगे और एक हमें सेंटर में लगाना है और फिर एक शोल्डर के यहाँ पे लगाएंगे। तो कम से कम यहाँ पे एक साइड में मैं 4 प्लेट बना रही हूँ। तो ये हमारी चौथी प्लेट है। यहाँ पर आपको प्लेट में पिन लगाने के टाइम पे ध्यान देना है, हमारी कोई भी प्लेट लूज नहीं रहनी चाहिए। लूज रहेगी तो फिर ब्लाउज पहनने के बाद आपका प्लेट पलट जाएगा। इसके लिए आपको ध्यान से पिन लगाना है और लूज बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। तो एक साइड में हमारा हो गया है। देखिए अब यहाँ पे सेंटर में मैं ना एक सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि दूसरी साइड से भी हमें प्लेट देनी है। तो यहाँ पर जो पिन है उनको मैं निकाल दूँगी।
सेंटर में हमें एक सिंपल सिलाई लगानी है जिससे कि हमारी प्लेट्स हिले नहीं। अंदर का ब्लाउज का फैब्रिक में सिलाई नहीं लगाना है, केवल जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब हमें दूसरी साइड की तरफ पलट देना है। तो सेम तरीके से हमें दूसरी साइड में भी प्लेट लगानी है और पिन को अटैच करना है। तो एक प्लेट उठा के मैं पहले वी नेक के पॉइंट में पिन लगा लूँगी, फिर प्लेट को हम सही करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है, सही तरीके से हमारा प्लेट बनना चाहिए। सेंटर में एक पिन लगाएंगे। अब शोल्डर के यहाँ पे भी एक पिन लगा लेंगे। सेम तरीके से मैं अभी बची हुई तीनों प्लेट्स को भी यहाँ पे सेट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सभी प्लेट्स को पिन लगा लिया है। तो दोनों साइड प्लेट्स मैंने बना ली हैं। आपने देखा किस तरीके से हमने प्लेट्स को बनाया है। अब हमें इसे पलटना है पीछे वाली साइड में। तो यहाँ पर जो अस्तर है ना, अस्तर को हमें अब इसके साथ में अटैच करना है। तो पहले हम कप्स को रिमूव कर लेंगे। शोल्डर की साइड से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी और यहाँ पे अस्तर में बिल्कुल भी झोल नहीं रहना चाहिए, एकदम से प्लेन करना है। और उसके बाद एकदम किनारे में हमें सिलाई लगानी है जिससे कि ये हमारी सिलाई अंदर की साइड में चले जाए। तो यहाँ से मैं सिलाई लगाते हुए आऊँगी और कपड़ा भी हमें सीधा करते रहना है, जो अस्तर है उसे सीधा करते रहना है, तभी हमारा पफ बनेगा। अगर यहाँ पे आप पैडेड लगाना चाहते हैं तो पैडेड जैसे मैंने पहले पिन लगाया था वैसे ही हम लोग नॉर्मल जो सिलाई करते हैं वैसे ही हम सिलाई कर सकते हैं। तो पैडेड नहीं लगाना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ सेंटर से आते हुए हम बाहर की साइड में आएंगे। अब दूसरी साइड की तरफ सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे हमको प्रिंसेस कट के पफ को पूरा ओपन करना है, तभी अस्तर में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने पूरे ब्लाउज को अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब जितनी भी पिन इसमें लगाई हुई हैं इनको हम निकाल देंगे। उसके बाद हम जो बाहर का मेन फैब्रिक है उसे कटिंग करके निकाल देंगे। शोल्डर की साइड से भी कट करेंगे। अब हमें दूसरी साइड में आना है। शोल्डर से कट करते हुए हम आर्म होल की साइड में जाएंगे और यहाँ से कट करते हुए हम नीचे की साइड में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अंदर की साइड में एक पिन रह गई है, तो वो अंदर दब गई है, अब उसे निकालना पड़ेगा। तो मैं दूसरी साइड से कटिंग करके देखती हूँ, क्योंकि वो एकदम अंदर में था और उसके ऊपर हमारी प्लेट आ गई थी। तो यहाँ पर सीजर लग रही है, तभी पता चल रहा है इसके अंदर पिन बची हुई है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड में पॉइंट आना चाहिए, तभी वो दिखने में अच्छा लगेगा। तो ये देखिए ये मिल गई है पिन। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी प्लेट लग गई है और जो सिलाई मैंने पिन निकालने के लिए खोली थी इसको दोबारा से हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने प्लेट लगा ली है। तो एक बार मैं इसके अंदर कप्स रख के दिखाती हूँ। तो आप देखिए अभी आप, और इसको बाद में मैं हल्का सा प्रेस करूँगी तो कहीं से भी थोड़ा थोड़ा उठेगा तो वो बैठ जाएगा। अब हमें नीचे की बेल्ट में पाइपिंग अटैच करनी है। तो पहले अस्तर के ऊपर ही मैं पाइपिंग को अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक साइड फोल्ड कर दिया है। अब मैं कट नहीं करूँगी इसे, क्योंकि अंदर की साइड में अगर हम फोल्ड नहीं भी करेंगे ना तो भी चलेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइंटेड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, पाइपिंग को कट करके अटैच करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। पहले पूरा बाहर की साइड निकाल दूँगी, फिर हमें पीछे की साइड में जाना है। दूसरी साइड की तरफ से फिर हम पाइपिंग को घुमाएंगे। यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए, इसके लिए मैं कटिंग करके साइड में पॉइंटेड है, दूसरी साइड की तरफ घुमाएंगे तो वैसे भी तो देखिए यहाँ पे थोड़ा तो सर्कल जैसा आ जाएगा। पूरा पाइपिंग को अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा पाइपिंग हम कट कर लेंगे। तो सेंटर में हमारा जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसे कट कर लेना है। अब इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे। तो फिर से हमें एक साइड से सिलाई लगानी है। तो पहले हमने पाइपिंग को अटैच किया था, उसके बाद हम बाहर का मेन फैब्रिक अटैच कर रहे हैं, तो हमें वैसे ही सिलाई लगानी चाहिए।
पाइपिंग के किनारे में ही सिलाई लगनी चाहिए, नहीं तो कपड़े और पाइपिंग के बीच में गैप आएगा तो फिर पाइपिंग वाली सिलाई हमारी बाहर दिखने लग जाएगी। केवल हमारी पाइपिंग दिखनी चाहिए, अंदर की कोई भी सिलाई बाहर नहीं दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम कट्स लगा लेंगे तो अच्छे से ये पलट जाएगा। अब हमें इसे बाहर की साइड ओपन करना है तो हमारा यहाँ पे पाइपिंग दिखेगा। जितना भी एक्स्ट्रा पाइपिंग का कपड़ा है ये सब अंदर कवर हो जाता है। तो इस तरीके से हम करते हैं तो ब्लाउज में फिनिशिंग भी आती है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से एक बार आयन कर लिया है। नीचे की साइड में मैं सिलाई लगा लूँगी। नीचे भी हमें पाइपिंग अटैच करनी है तो जितना पहले ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। सेंटर में थोड़ा सा क्रॉस है, इसे भी कट करना है। अब यहाँ पर हमें कमर में पाइपिंग अटैच करनी है और इसके साथ में हम अस्तर की पट्टी भी अटैच करेंगे जिससे कि नीचे का पाइपिंग भी कवर हो जाएगा। तो एक साइड से मैं यहाँ पे पाइपिंग अटैच करूँगी। वैसे ही अटैच करना है हमने जैसे ऊपर अटैच किया था। अब हमें पट्टी को इसके ऊपर रखना है तो फिर से एक बार हम सिलाई लगाएंगे जिससे कि हमारा पाइपिंग का कपड़ा और जो हमारी कमर में नीचे 1/2 इंच का जो कपड़ा है वो अंदर की साइड में ही कवर हो जाएगा। तो पट्टी अटैच हो गई है। इसके किनारे में हम धार स्टिच लगा लेंगे जिससे कि पट्टी का कपड़ा बाहर की साइड लटकेगा नहीं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा लूज होने की वजह से बाहर की साइड में ही लटकने लग जाता है, बाहर दिखता है, तो वो ब्लाउज में नहीं अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं अभी तो 5 नंबर का स्टिच लगा रही हूँ, बाद में इसमें मैं हेमिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को भी रेडी कर लिया है। एक बार मैं अच्छे से इसको आयन कर लूँगी। अब हमें ब्लाउज लेना है, इसके ऊपर हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो यहाँ से हम एक साइड से अटैच करते हुए सेंटर में लेके आएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपका सेंटर में मिलना चाहिए, नहीं तो ऊपर का हमारा वी का शेप भी जो है ना वो एकदम क्रॉस हो जाएगा, कोई भी साइड जा सकता है। इसके लिए नीचे का वी का जो ऊपर का वी का पॉइंट जो आ रहा है और नीचे जो हमारी बेल्ट का वी का पॉइंट आ रहा है वो दोनों हमारा सेंटर एक साथ में आना चाहिए। तो इस तरीके से मैं अटैच करते हुए पूरा दूसरी साइड की तरफ को निकाल दूँगी। तो ये हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। अब एक बार अच्छे से मैं इसमें भी आयन कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे आयन कर लिया है, कितना फिनिशिंग आ गया। आयन करने के बाद ब्लाउज में पूरी फिनिशिंग आ जाती है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को शोल्डर्स भी अटैच करके दिखाती हूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। बैक साइड में बोट नेक है, शोल्डर हमने डाउन किया है, तो फ्रंट में हमारा डीप नेक है, तो कैसे शोल्डर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें मैं किस तरीके से अटैच कर रही हूँ। हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया और उसे अटैच कर लिया। आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बैक साइड में हमारा डाउन गया है, फ्रंट साइड में स्ट्रेट है, तो ये चीज़ आपको देखना ही नहीं है। हमने कटिंग किया है, हमारी बॉडी कैसी है उस हिसाब से हमने कटिंग किया हुआ है। आपको शोल्डर में केवल 1/2 इंच का मार्जिन दबाना है तो आप उसको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए दबा सकते हैं। अब हमें दोनों शोल्डर्स को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे कोई शोल्डर कभी कभी ऐसे होता है कि हल्का सा निकल जाता है बाहर की साइड में, तो उसे हमें हल्के हाथ से कटिंग कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इतना सा है तो हम इसे कटिंग करके थोड़ा सा फिनिशिंग दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्लीवलेस ब्लाउज है ना, तो इसकी पट्टी क्या करेंगे हम बैक साइड की तरफ करके अंदर की साइड में हम यहाँ पे इस तरीके से दाब सिलाई देंगे जिससे कि इसका अंदर का किया हुआ इंटरलॉक बाहर की साइड में ना दिखाई दे। तो इस तरीके से हम रखेंगे, दूसरी साइड भी दाब सिलाई दे देंगे। अब यहाँ पे ये स्लीवलेस ब्लाउज है, तो स्लीवलेस ब्लाउज में हम साइड में पाइपिंग अटैच करने वाले हैं। जैसे मैंने नेक में अटैच किया था वैसे ही आर्म होल में भी हम पाइपिंग को अटैच करेंगे। अगर आप पाइपिंग अटैच नहीं कर रहे हैं तो आप पट्टी लगा सकते हैं, जो उरेप पट्टी रहती है, उरेप पट्टी लगाने के बाद आप दाब सिलाई दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं अब पाइपिंग लगाया है मैंने नेक में, तो यहाँ पे भी मैं पाइपिंग लगा देती हूँ। तो एक साइड मैंने अटैच कर लिया है। अब इसके अंदर में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसे कट करना है क्योंकि हमारी पाइपिंग की जो पट्टी रहती है बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं रहती है। अगर हम इसे कट नहीं करेंगे तो फिर ये कपड़ा जितना भी है बाहर की साइड में ही निकला रहेगा और वो धागे धागे जैसे बाहर की साइड में निकल जाएंगे, तो उससे ब्लाउज में फिनिशिंग नहीं रहती है। इस तरीके से हमें कटिंग करना है।
तो ये मैंने पूरा कट कर लिया है। अब हमें इसे सीधी साइड की तरफ पलटना है। तो सीधी वाली साइड से हमें इसमें दाब सिलाई देनी है। आप उल्टी साइड से भी दे सकते हैं अगर आपका ब्लाउज प्लेन है तो। अब यहाँ पर हमारा प्लेटेड वाला ब्लाउज है तो यहाँ पर हमारा प्लेट फोल्ड हो सकती है, इसके लिए हम सीधी साइड की तरफ से देख के यहाँ पे दाब सिलाई देंगे। अगर आप शोल्डर पट्टी अटैच कर रहे हैं तो आपको यहीं पर शोल्डर पट्टी को अटैच करना है। जब हम शोल्डर के पॉइंट में आते हैं, पाइपिंग की पट्टी के अंदर ही हमें शोल्डर की पट्टी को डाल के अटैच कर लेना है। तो देखिए एक साइड की पाइपिंग मैंने रेडी कर ली है, सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी अटैच कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पूरा ब्लाउज रेडी कर लिया है। इसके साइड में मैंने हुक्स अटैच कर रखे हैं क्योंकि फ्रंट और बैक हमारा पैक है, तो मैं अभी पूरी हुक लगाने की वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी, उसमें भी टाइम जाता है। तो इसके लिए अगर आप लोगों को ये हुक किस तरीके से लगाया जाता है साइड में, ये चीज़ देखना है तो आपको इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे मैं उसी के हिसाब से वीडियो अपलोड करूँगी। नहीं तो मैं समझ जाऊँगी आप लोगों को साइड हुक लगाना आता है, तो फिर वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अभी एक बार फाइनल लुक देखिए ब्लाउज़ का। तो अभी मैंने यहाँ पे इसके ऊपर पैड रखे हुए हैं। तो देखिए हम पैडेड रख के ही ये प्लेट्स देंगे ना, तो प्रॉपर तरीके से ऐसे आपके प्लेट्स लगेंगे, कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप बिना पैड डाले प्लेट्स लगाएंगे तो फिर बाद में पहनने के बाद ब्रेस्ट में ये टाइट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और ये बैक साइड का लुक देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने बैक साइड की वीडियो नहीं देखी है तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।